जाएगा। तब राम ने लास्ट में कहा कि हे सबरी, जे हमने तेरे से 9 बिंदु कहे हैं, 9 में जो एक है, अगर 9 में एक भी समझ में आ गया, जीव सकल सचराचर सोई, वही संसार में अपना काम बना लेगा, अन्यथा की स्थिति में सबके सब ऐसे ही वो दूध में चावल मिलाते रहेंगे, चीनी का इन्हें भान नहीं है। और जब चीनी नहीं मिलेगी तो खीर नहीं बनेगी। खीर का आनंद लेना चाहते हो तो भक्ति रूपी ये चीनी की खोज आज आपको बता दी गई है। तो ये भक्ति रूपी चीनी, प्यारे भाई बहनों, जगह जगह अभी आपने देखा होगा। हम एक उदाहरण लेते संसार का, ये गाड़ी में भर के ये जो हमारे राशन डीलर साहब ये चावल देते हैं खेत में फ्री का, इसके बदले में चीनी मिल रही है। चावल के बदले में इस समय पर चीनी मिल रही है, तो चावल के बदले में जल्दी चीनी ले लो। अर्थ ये है कि चावल है कर्म, जो किया सो किया, अब वही लगा दो ब्रेक, अब जल्दी जल्दी चीनी से बदल लो। चीनी से बदलने से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने किया सो किया, अब ये चीनी रूपी भक्ति से हमें संलग्न हो जाना चाहिए। अगर यहाँ हो गए तो फिर खीर मिल जाएगी, और जब खीर मिल जाएगी तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए हम जय गुरुदेव वालों से निवेदन करते हैं कि आपको ये जो बात सुनाई जा रही है, आज हमने आपको इसका तोड़ दे दिया। ये पत्रिकाओं में मिल गया मुझे कि जय गुरुदेव वालों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि जय गुरुदेव वालों को जहाँ ये पता लगे तो सीधा यही संसार वाले कहते हाँ कहीं खीर पूरी का नाम बाद में आए, कहीं खीर पूरी इनने तक लई देख लई कहीं। प्यारे भाई बहनों, जय गुरुदेव में वास्तव में खीर मिलती है। अगर खीर का आनंद लेना चाहते जल्दी आ जाओ, अन्यथा की स्थिति में पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं होगा। इसके लिए हम आपको एक चालाकी वाली कहानी सुनाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, देखो समय ज्यादा हो रहा, ठंडी नहीं हो रही है, बस यहीं पर ब्रेक करेंगे, ज्यादा नहीं। प्यारे भाई बहनों, चालाकी में मत रहना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कानपुर के फूलबाग में देखो गए, उस समय पर प्रचार किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुभाष चंद्र बोस है। बाबा जी उस समय पर कानपुर के फूलबाग में गए, चारों तरफ से हमारी भारत सरकार ने यानी स्टेन गने लगा दी थी कि बाबा को यही आज उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। प्यारे भाई बहनों, नोट कर लो अच्छे से। स्वामी जी महाराज वहां पर मंच पर गए और सबको प्रणाम किया, जय गुरुदेव बोले। 3 घंटे की स्पीच केवल 45 मिनट में पूरी की। इतना तेज बोले बाबा जी। 3 घंटे की जो बातें होती हैं 45 मिनट में स्वामी जी महाराज ने बिना सांस लिए और ऐसे कहते चले गए। सत्संग सुनना है, उसमें मोबाइल पर मिल जाएगा, थोड़ा अंश है उसका। तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले कहानी सुनाई। बाबा जी ने कहानी क्या सुनाई, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कहीं हम लोग चालाकी की बगिया में आराम से गुल छर्रे न उड़ाते रहे। अगर चालाकी करते रहे तो सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहानी सुनाई, उसको सुने। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार अकबर बादशाह, ये देखो बीरबल हिंदू, अकबर मुसलमान। हर समय अकबर के दिल में ये रहता था कि बीरबल को हम नीचा दिखा दें। प्यारे भाई बहनों, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि हे बीरबल, स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले ये कहानी सुनाई कि हे बीरबल, हमने आज रात में सपना देखा। तो बीरबल ने पूछा, हजूर सपना क्या देखा? अकबर ने कहा कि हे बीरबल, 2 तालाब है। उन्होंने कहा, हजूर किस किस के? कहे
एक तालाब है मलमूत्र का। हमने 2 तालाब देखे। उनने कहा हजूर फिर क्या देखा? कि अरे बीरबल सुनोगे तो पछताओगे। हजूर क्या देखा, वर्णन करो। अकबर ने कहा कि हे बीरबल, हम शहद वाले तालाब में पड़े थे और तुम मलमूत्र वाले तालाब में पड़े थे। अकबर ने ये अपनी चालाकी चली, लेकिन अकबर को ये जानकारी होना चाहिए कि जब संसार में मालिक मौजूद है तो फिर यहाँ किस बात की कमी है। बीरबल ने कहा हजूर बिल्कुल ठीक है, हम मलमूत्र के तालाब में पड़े थे, आप शहद के तालाब में थे। बहुत सुंदर। हजूर अब ये बताओ इसके आगे आपने क्या देखा? अकबर ने कहा कि बीरबल इसके आगे तो हमारी आंखें खुल गई। हजूर ये सच है, पहले बादशाह सलामत सपना देखेंगे तब उनका वजीर देखेगा। तो बीरबल तुमने भी सपना देखा? हजूर बादशाह सलामत सपना देखे और उनका वजीर सपना न देखे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वजीर, बीरबल ये बताओ तुमने क्या सपना देखा? बीरबल ने कहा हजूर हमने सपना ये देखा कि जब तालाब से आप निकल के बाहर आए, हम भी तालाब से बाहर निकल के आए, आप हमें चाट रहे थे और हम आपको चाट रहे थे। समझ में आ गई होगी कहानी। सोई अकबर निरुत्तर हो गया और इतना भद्दा लगा, कहे तो कह गया, बात में फंस गया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, कहीं इस तरीके की चालाकी मत करना अकबर बनके कि ये सोचो इसका कहीं काट ही न हो। इसलिए विनती निवेदन प्रार्थना यही है कि हम और आप सभी ऐसे नामी कुल करतार के पावन चरणों में अगर वास्तविक कल का आनंद लेना चाहते हैं तो राम की बात को याद रखना। राम ने जगह जगह पर यही संदेश दिया कि बिना सतगुरु संत और भक्ति के जीव का उद्धार नहीं होता है। इसलिए भक्ति संतों के पास मिलेगी। आप लोग सादर मथुरा में आमंत्रित। आप देखो, आपको ये मैनपुरी जिला को शायद झारखंड में कोई जगह मिली है। हम सभी सत्संगी भाइयों से निवेदन करेंगे, झारखंड कितनी दूर है, वहाँ के लोगों को आपका ये अन्न दाना पानी खिलाया जाएगा। जो भी सेवा आपसे बने भंडारे की, अधिक से अधिक सेवाएं हमारे अधिकारी भाइयों को दे देना। जो भी सेवादार है, ये समय आपका अच्छे से पहुंच जाए और आपकी सेवा वहाँ लग जाए, ये आप जरूर करना। शाकाहारी का प्रचार प्रसार ये देखो बड़े जोरों पर चल रहा है। ये स्वामी जी महाराज का कथन है कि ये आवाज आप लोग लगाते रहो, आवाज लगाते लगाते परिवर्तन हो जाएगा। नोट कर लो अच्छे से। अब मोटी मोटी 2 बातें और सुनते जाएं। देखो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कहे हैं, पढ़े लिखे सुन ले। जो अमेरिका में सुरक्षा परिषद चलती है, भारतवर्ष में आएगी, अभी नहीं। जब यहाँ पर ये बुरे लोग, अंडा मांस मछली खाने पीने वाले लोग 12 कोस पर जब एक चिराग दिखाई देगा, इसके बाद की बात। सुरक्षा परिषद टूटकर अमेरिका से भारतवर्ष में आएगी, 1 नंबर। यूएनओ जो इस समय पर वहां चलती है, भारतवर्ष में आएगी। बाबा जी की अब मोटी बात और सुन ले। दिल्ली राजधानी आपकी नहीं रहेगी। कहोगे ये कहां चली जाएगी? दिल्ली से राजधानी हटेगी। बाबा जी ने कहा कि ये दिल्ली से 100 मील की दूरी पर बनेगी। जगह नहीं निर्धारित किए, अब जगह तो वो निर्धारित है। ऐसा झोपड़ा बनाना जो विश्व के पर्दे पर कहीं दूसरा न। ऐ प्यारे भाई बहनों, दिल्ली से राजधानी हटेगी, अब धार्मिक स्थान पर जाएगी। कहोगे कितने दिन के लिए हटेगी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है, 1000 बरस तक के लिए तो सतयुग रहेगा, तब तक के लिए हटी रहेगी। अब जब राम और कृष्ण कितने दिन हो गए, 8 दिन तक उनकी पूजा हो रही,
धूमधाम से लोग दीपावली मनाएंगे। ऐ प्यारे बच्चे बच्चियों, जब तक ये धरती सूरज चांद रहेगा तब तक राजधानी उसी स्थान पर, लेकिन दिल्ली में राजधानी नहीं रहेगी। कैसे क्या होगा सब? स्वामी जी महाराज ने श्री मुख से कहा है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पे धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की बाणी। यानी ये आगे आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, जब ये इतना होगा तो कैसे होगा? नए भाई सुन ले, पढ़े लिखे, आप लोगों को इसकी भनक नहीं है तो सुन लो। चीन और अमेरिका में बजने जा रही है, पाकिस्तान और भारत में बजेगी। 4 देश जब परमाणु बम की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा जी ने कहा कि इसमें गर्मी होती है परमाणु बम में, सारे देशों की परमाणु बम में फूटने लगेंगे, ये धरती तपते हुए तवे के समान हो जाएगी। बाबा जी ने कहा बच्चा, उस समय पर एक भी देवी, एक भी देवता, जितना आप जानते हो ये सब, कोई आपका मदद करने वाला नहीं। ये जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा। ये बाबा जी ने अपने श्रीमुख से कहा, सुना रहा। बच्चा, उस समय पर जो लोग जय गुरुदेव बोलेंगे, बाल बांका नहीं बिगड़ेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, जब चारों तरफ से हाहाकार, लंदन पूरा समुद्र में डूब जाएगा। क्यों? आपका जो कोहिनूर हीरा यहाँ से लूट के ले गए, लंदन में रखा हुआ है। बहुत अनुनय विनय किया गया, मेरा वापस कर दो, नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, एक मेरी बात सुनो, मैं आया हूं यहाँ परिवर्तन करने के लिए। मैं जब तक, अब देखो मालिक के वचन कुछ गलत मत समझ लेना, मालिक की कुछ लीला है, उसको अपने हिसाब से देखना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, परिवर्तन होगा। आगे कैसे क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण दिया, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं वो चना हूं कि सारा का सारा भार ही लेके उड़ जाऊंगा। बाबा जी ने कहा, तूने पिछले महात्माओं को जितना सताया है, मैं एक एक का बदला लूंगा। इससे पहले मुझे शांति आने वाली नहीं है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, एक एक का बदला लूंगा तो लंदन सागर में डूबेगा, पूरा लंदन खत्म, अमेरिका आधे से ज्यादा खत्म, चीन आधे से ज्यादा खत्म, भारत रक्षा करेगा, तब चीन में कुछ लोग मुट्ठी भर बचेंगे। पूरे दुनिया में साफ लिखा है साहे नायत ने, जो तू हर नामो दियो है भुलाए। क्या होगा? गंदला सवय साफ हो जाई, अंडा मांस मछली शराब खाने पीने वाले लोग 1000 बरस के लिए पूरे विश्व के पर्दे से गायब होने वाले हैं। नए बच्चे बच्चियां सुन ले, जो पढ़ रहे वो अच्छे ध्यान से नोट कर ले कहीं अच्छे से। इसलिए आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। पतंग अगर आपने कनेक्शन जोड़ के उड़ाई तो आप कहीं के नहीं बचोगे। कनेक्शन लगा के अगर पतंग उड़ाते रहे, आनंद लोगे, सफर करोगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सुन लो आगे क्या होगा। इसके बाद जब सब ये खत्म हो जाएगा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उसी